बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था टेम्परेचर और हीट के बारे में। उसका नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोमीटर के बारे में कि थर्मोमीटर क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं कि थर्मोमीटर क्या होता है। अ डिवाइस दैट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, कि ऐसी डिवाइस, ऐसी मशीन जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसको नाम दिया जाता है थर्मोमीटर का। कहते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं कि वो टेम्परेचर के चेंज होने के साथ उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी चेंज होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, कुछ बॉडीज़ जो होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं, मतलब उनकी एक्सपेंशन होती है, वो फैलते हैं गर्म होने पर, या उनका रंग चेंज हो जाता है, या उनकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाती है। मीन के टेम्परेचर बदलने से या टेम्परेचर बढ़ाने से या उनका कलर तब्दील हो सकता है, या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है, या वो फैलते हैं। आम तौर पर तकरीबन तमाम जो सब्सटेंसेस हैं वो गर्म करने पर फैलती हैं, एक्सपेंड होती हैं। तो इसी फैलने की वजह से हम ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जो थर्मोमीटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो वो मटेरियल जो हम थर्मोमीटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं उसको नाम भी दिया जाता है थर्मोमेट्रिक मटेरियल का नाम दिया जाता है, थर्मोमेट्रिक मटेरियल। और थर्मोमेट्रिक मटेरियल जो होता है वो कोई लिक्विड होता है जो हम किसी थर्मामीटर के अंदर फिलअप कर देते हैं। तो उस थर्मोमेट्रिक मटेरियल जो है उसकी क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए ये दी हुई हैं, इनको हम बिलतरतीब पढ़ते हैं। ये शार्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि थर्मोमेट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ आप बताएं। तो सबसे पहली बात है कि इट शुड बी विजिबल, कि वो मटेरियल जो आप थर्मामीटर के अंदर फिल कर रहे हैं वो नज़र आने वाला हो, यानी कि वो शीशे की जो ट्यूब है उसके अंदर हमें बाहर से भी नज़र आना चाहिए। इट शुड बी विजिबल। इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, इसकी जो थर्मल एक्सपेंशन है वो एक जैसी होनी चाहिए, कि अगर हम इसको हीट अप करते हैं, इसको गर्म करते हैं, वो कम या ज़्यादा हीट एक्सपेंड ना हो, बल्कि एक ही तरतीब के साथ, एक ही आर्डर के साथ यूनिफॉर्म तरीके से वो एक्सपेंड होना चाहिए, फैलना चाहिए। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं। इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है, नुक्ता इंजमात जिसको कहा जाता है, वो इंतहाई कम होना चाहिए। इट शुड बी हाई बॉयलिंग पॉइंट, जबकि इसका बॉयलिंग पॉइंट, नुक्ता खुलाव जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इट शुड नॉट वेट द गिलास, कि जिस गिलास के अंदर आप इसको फिल कर रहे हैं वो इसको गीला ना करे। जिस तरीके से हम पानी किसी बर्तन के अंदर डालते हैं तो उसकी बाकी सरफेस को वो वेट कर देता है, लेकिन थर्मोमेट्रिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो उस गिलास को वेट ना करे, गीला ना करे, ताकि हमारी जो रीडिंग है वो सही तरीके से मेजर की जा सके। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कि थर्मोमेट्रिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसमें से हीट अच्छे तरीके से पास हो सके, कंडक्टर जिसमें से हम हीट या करंट को पास कर सकें। तो इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि हमने टेम्परेचर को मेजर करना है, इस वजह से ये हीट का अच्छा कंडक्टर भी होना चाहिए। इसके बाद लास्ट पर आते हैं। इट शुड हैव स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी हीट कैपेसिटी जो हो वो कम होनी चाहिए। इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मखसूस हरारती गुंजाइश जो है वो कम से कम होनी चाहिए। तो ये तो थी इस थर्मोमेट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़, कि वो मटेरियल जो हम थर्मोमीटर के अंदर फिल करते हैं वो किस तरह का होना चाहिए। इसके बाद हम थर्मोमीटर के बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, यानी कि ग्लास थर्मोमीटर के अंदर जो मैं आप फिल कर रहे हैं, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि अब हम थर्मोमीटर की कंस्ट्रक्शन पढ़ने लगे हैं, कि इसके अंदर कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, इसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है,
कौन सा मटेरियल इसके अंदर हम फिल कर देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। वो कहते हैं कि ए लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर हैज़ अ बल्ब विद अ लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब यूनिफॉर्म एंड फाइन बोर। वो कहते हैं कि ये हमारे पास एक लंबी कैपिलरी ट्यूब होती है जिसको एक बल्ब के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो इसका जो पहले वाला हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला हिस्सा, इसको हम नाम देते हैं बल्ब का। और बल्ब के साथ ही हम एक कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं। यानी कि कैपिलरी ट्यूब ऐसी ट्यूब को कहा जाता है जो एक साइड से ओपन होती है और दूसरी साइड से क्लोज होती है। यूँ मिसाल ले लें, जैसे एक स्ट्रा है, स्ट्रा थोड़ा सा वो थिक हो जाता है तो आप उसकी ही मिसाल ले सकते हैं, एक साइड से वो बंद किया हुआ है। तो इस कैपिलरी ट्यूब को हम बल्ब के साथ अटैच कर देते हैं। उसके बाद इसके अंदर, इसी बल्ब के अंदर ही हम उस लिक्विड को फिल कर देते हैं। आमतौर पर जो हम थर्मोमीटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं उसको मरकरी ही कहा जाता है, मरकरी को ही इसके अंदर फिल अप कर दिया जाता है। वो कहते हैं सूटेबल लिक्विड फिल इन द बल्ब when bulb contacts the hot objects the liquid in the expands and rises in the tube। इसके बाद ये सारा हिस्सा, ये वाली मुकम्मल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये थर्मोमीटर का स्टेम कहलाएगा। अब इसका तरीक़ेकार देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं थर्मोमीटर को। वो कहते हैं कि ये बल्ब वाला हिस्सा जो होता है, जब भी किसी हॉट ऑब्जेक्ट के साथ, गर्म जिस्म के साथ टच करेगा तो ये जो लिक्विड इसके अंदर आपने फिलअप किया हुआ है, मरकरी को फिलअप किया हुआ है, वो इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर फैलना शुरू कर देगा। इसके बाद हमने इसके ऊपर मुख्तलिफ स्केल लगाए हुए हैं, तो जिस स्केल तक ये लिक्विड एक्सपेंड होगा वही उसकी मेजरमेंट होगी। यहाँ तक बात करने के बाद अब ज़रा आते हैं वो लिक्विड जो हम इसके अंदर फिलअप करते हैं जी, वो है जी मरकरी। उसके अंदर ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो अभी हमने बताई हैं वो पाई जाती हैं। इसका लो फ्रीजिंग पॉइंट है जी -39 डिग्री सेंटीग्रेड, MCQ बन सकता है। और इसके अलावा इसका बॉयलिंग पॉइंट भी हाईएस्ट है 357 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यानी कि इतना कम इसका फ्रीजिंग पॉइंट है और इतना ही हाईएस्ट इसका बॉयलिंग पॉइंट है, इसलिए ये इंतहाई सूटेबल है किसके अंदर, थर्मोमीटर में यूज़ करने के लिए। कहते हैं इट हैज़ ऑल द थर्मोमीटर प्रॉपर्टीज़। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि इस जो मरकरी है इसको हम यूज़ करते हैं। आमतौर पर जो ऐसा थर्मोमीटर होता है हम घरों के अंदर, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर या हाउसेस के अंदर मेजर करते हैं। और इसकी जो रेंज होती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसकी रेंज कर सकते हैं, इतनी मेजर की जा सकती है। इसके बाद इसके आखिरी हिस्से पर आते हैं कि लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट से क्या मुराद होता है। तो इसका लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट से मुराद ये है कि लोअर फिक्स पॉइंट मार्क टू शो द पोजीशन ऑफ द लिक्विड थर्मोमीटर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इनटू आइस। यानी कि लोअर फिक्स पॉइंट किसी भी थर्मोमीटर का वो पॉइंट होगा जहाँ पर लिक्विड बर्फ़ में चेंज हो जाता है। यानी कि कम से कम या लोवेस्ट जो मार्क होगा, जो भी पॉइंट होगा, जो भी डिग्री होगी, जब वो लिक्विड आइस में चेंज हो जाता है या फ्रीज़ हो जाता है। इसी तरीके से जो अपर फिक्स पॉइंट होगा, तो अपर फिक्स पॉइंट में जब लिक्विड इसके बॉयलिंग पॉइंट पर चला जाता है, यानी कि पानी जो है वो खोलना शुरू हो जाता है, हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा, या कोई भी लिक्विड जब अपने बॉयलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा तो वो इसका होगा अपर फिक्स पॉइंट। आई होप आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।